आइए भगवान की स्तुति नमामि समीशां निरामलमस्य विपाटिता से सविपते कदम्बम् मदीय पापा चलत सबम्बम् परवर्त तामर्जी सदैव गम गम सदैव बम 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 बम
चैतलिंगम तत्पर्णामि सदा शिवलिंगम तुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पावन नाशित लिंगम तत्पर्णामि सदा शिवलिंगम देवगण जीते सिर के लिंगम भविलरे जगलिंगम दिनकर कोटि प्रकाश लिंगम तत्पर्णामि सदा शिवलिंगम अनुष्टलोक विवेष्टित लिंगम सर्वसंग्रामकारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्पर्णामि सदा शिवलिंगम गुरुवर पूजित लिंगम सुरवन पूज सदाचर लिंगम लिंगम तत्पर्णामि सदा शिवलिंगम तत्पर्णामि सदा शिवलिंगम लिंगात्मिनं पुण्यं या प्रतिचित् संविदं शिवलोकमावभवति शिवेन सह इसको हमसे ले लीजिएगा, शिवलिंग की पूजा की। आप लोग कितना बड़ी साधारण सी भाषा में इस स्तुति को आप गा सकते हैं और ये संपूर्ण लिंग के फल देने वाली है। हम लोग जाते हैं शिव मंदिर में जाते हैं तो हम जाते जरूर हैं, लेकिन कुछ हम मंत्र हमको गाना चाहिए और लिंग की पूजा का जो है कैसे क्या क्या चढ़ाया जाता है सब इस जो है इस श्लोक में है। बड़े साधारण सा है, कोई जो हिंदी पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। आइए हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर समय का भाव रहता है पहले पर उसी में सारी बातें करना रहता है, बात करना पड़ता है आप लोगों से। आइए भगवान देवादिदेव महादेव क्या पूछना है काशी में आपको। मैं इस बात को लिख के कहता हूँ, जैसे रिजर्वेशन हो जाता है, आरक्षित हो जाता है सीट, आदमी शांति रहता है कि सीट मिलेगा। एक उसी तरह से जो काशी में आ जाता है, महाकाल बाबा भैरव उसको रिजर्वेशन कर देते हैं। इसलिए काशी में कोतवाल भैरव जी का बहुत महत्व बताइए। बाबा देवादिदेव महादेव को सदाशिव सदा जो है समाधि में मग्न रहते हैं। समाधि में सदा उनकी सोहम चलती रहती है, सदा उनकी मंत्र चलती रहती है। तो उसकी आनंद लेते हैं। उनके अंदर ओम चलता है, सोहम चलता है, रारम चलता है, सत्य चलता है, निरंजन चलती है। ये 5 महाभूत मंत्र है जो ब्रह्म मंत्र है। तो भगवान लेकिन सारा काशी का जो है जीना जो है दे दिए हैं
महाकाल भैरव, भैरव बाबा तुम देखना हमारे वहाँ कोई आए तो खाली न है, जो आया है कुछ नहीं कर सकता। मेरे महाकाल भैरव रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, धन देते हैं, दौलत देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, कीर्ति देते हैं, जस देते हैं। सब देने वाला कोई दूसरा नहीं है। यहाँ जो है जब देगा तो वही देने वाला। इसलिए ये काशी वालों किसी सरकार के आगे पीछे जाने की दरकार नहीं है। यहाँ सरकार को भी देने वाले वही है। इसीलिए सरकार का सबसे बड़ा मुखिया जो है काशी में आकर चुनाव लड़ता है। ये काशी में लड़ेंगे तो काशी पूरी जगत पोषित, जगत भूषण पोषण, जगत प्रकाश्यते काश्याम। काशी जो है साधारण सी नगरी नहीं। अयोध्या को किसने बसाया मालूम है? किसी राजा ने बसाया ना। जब भगवान चक्र सुदर्शन दिए विष्णु भगवान को, लो विष्णु जी ले जाओ, अपनी नगरी मैंने तो बना लिया अपने शस्त्र पर। क्या शस्त्र है भोलेनाथ का? तो मैंने बना लिया, लेकिन आप ले जाकर एक नगरी बना लो। तो चक्र लेकर गए हैं देवादि देव महादेव से, बाबा जो है से लेकर गए हैं विष्णु भगवान। उसी चक्र पर जो है क्या बनाया गया है? काशी अयोध्या। इसलिए केवल नैमी सारण चक्र तीर्थ नहीं है, नैमी सारण भी चक्र तीर्थ है और अयोध्या भी चक्र तीर्थ है, दोनों चक्र तीर्थ। तो सब कुछ देने वाले तो यही है, हम लोग क्यों भटकते हैं? क्या है? कहते हैं मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है। एक बाबा थे यहाँ, बहुत 108 साल देखे तो मुझसे मुलाकात हुई। तो मैंने कहा मैं जब तक विश्वनाथ जी में आता नहीं है ना, जब तक मुझे शांति नहीं मिलती है। कथा वाचक को शिव पुराण पढ़े और मैं थोड़ी सा पढ़े, तो पूरा पढ़ लेना। काशी में नहीं पूरे विश्व के नाथ है वो तो, हर जगह अहमेवा समेवा में सब जगह समाये हुए नाम या देर सदस्य परम।
उनके सिवा दुनिया में कुछ है नहीं। पंचादान यह देश है, पांचों तत्वों में चित्त जल भाव गगन सभी। ऐसे तो संसार में है, जब संसार में है तो आप पूछ रहे हो भोलेनाथ से मिलने के लिए विश्वनाथ जी के पास जाना पड़ेगा। काशी में 5 कोस के अंदर किसी भी मिट्टी को आप पूछ दो, किसी भी कंकड़ को पूछ दो, विश्वनाथ जी है, दूसरा कोई नहीं। महाराज मैं आपको क्या बताऊं, देखिए क्या हुआ, हम तो कल कथा आप लोगों को सुनाए थे, आज थोड़ा उससे आगे की कथा में सुना। मैं सोच रहा हूँ जितना मैं सुनाऊं छोड़ के ना सुना पाए, फिर अगले साल उसके अगले साल वहां से शुरू करें, क्या जाता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, जिसमें 14,000 श्लोक 13,000 श्लोक कथा की है और 11,000 श्लोक जो है वायव्य संगीता की है। अर्थात वो जो है क्या है, ज्ञान की है, ब्रह्म ज्ञान की है। ब्रह्म ज्ञान सबको समझ में नहीं आ सकता। अगर ब्रह्म ज्ञान के विषय में जानना चाहते हो तो समय लेकर आ जाना। जो 11,000 श्लोकों का ब्रह्म ज्ञान की विवेचना किया है तो मैं उसका भी रास्ता बताऊंगा, बहुत सहज है। ब्रह्म ज्ञान में एक कुंडली जागरण की बातें आती हैं, ब्रह्म ज्ञान में अनहदनाथ की बातें आती हैं, ब्रह्म ज्ञान में त्रिनेत्र की बातें आती हैं। जब तीसरा नेत्र गुरु खोल देता है तो सब दिखाई देने लगता है। ब्रह्म ज्ञान के मतलब क्या है? इस आंखों से हम देख रहे हैं कोई आ रहा है हमको मारने के लिए, इस आंखों से हम देख रहे हैं कोई आ रहा है मुझे प्रेम करने के लिए। ब्रह्म ज्ञान के मतलब जब तीसरी आंखें खुल जाती है तो आंखें बंद भी रहेगा तो तीसरे नेत्र से यहाँ से नहीं हजारों कोस दूर से वो आएगा आपको मारने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा। आपको बचाने वाला आएगा तो लगेगा बचाने वाला आ रहा है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये नेत्र दृष्टा है, देखेगी, लेकिन ये तीसरी नेत्र जो है कहाँ देखेगी? हम बता रहे हैं ये अपरिमित देखेगी। चांद को देख लेती तो चांद को ये भी आंखें देखती है, ये आंख सूरज को देखी थी तो ये भी आंखें सूरज को देख लेती है। लेकिन कोई कह दे मैंने मंगल को देखा है इन आंखों से, कोई तो नहीं कर सकता। कोई नहीं कहता बुद्ध को मैंने देखा है, कोई नहीं कह सकता हम बृहस्पति को देखे हैं, कोई नहीं कहेगा हम शुक्र को देखे हैं, कोई नहीं कहेगा हम शनि को देखे हैं, कोई नहीं कह सकता राहु केतु को देखे हैं। अगर देखे नहीं, किस आंखों से आपने देखा कि शनि काला है, मंगल लाल है, बुध हरा है, बृहस्पति पीला है? वो तीसरी आंखों से देखी गई महाराज। तो आज जो है हम टेलीस्कोप बनाते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं, भेजते हैं, फिर भी ऑथेंटिक नहीं हम जान पाते हैं, एकदम सटीक हम नहीं जान पाते। लेकिन इन तीसरे नेत्र से आप बोलो तो तीसरी नेत्र की आवश्यकता है कि नहीं? है ना? मेरा भविष्य दिखेगा साफ, क्या होने वाला है आगे। तो आइए महाराज हम चलते हैं नारद जी के पास और सूक्ष्म कथाओं में नारद जी का वर्णन करता है। नारद जी जो है
एक बार नारद जी व्यतिपातित हो गए हैं, थोड़ा आदमी कभी कोई बैठे बैठे रहता है तो सब कुछ रहने पर भी बेचैन हो जाता है, उसको शांति नहीं मिलती, सुख की अनुभूति नहीं होती। नारद जी ने कई लोगों में गए, कहीं शांति नहीं मिली, लेकिन जब पृथ्वी लोक में आए नारद जी तो हमारे भारत का जो मस्तक है जिसको श्रीनगर कहते हैं, श्रीनगर में जब नारद जी महाराज आते हैं तो वहाँ बहुत शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। अब देखो महाराज, शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगे तो किसी को भी समाधि लग जाए। तो आप कहोगे कूलर वाला हवा, ना, कूलर वाला हवा तो भर भर करके देगा। बोलोगे एसी वाला हवा, तो एसी वाला हवा को अभी तो जाते में बहुत आनंद आएगा, थोड़े देर के बाद पता चलेगा नहीं हम कहाँ हैं, और उसके बाद से जब जाड़ा लगने लगेगा तो कब सोया हुआ आदमी उठकर कंबल खोजने लगता है, कहाँ कंबल है, तो भी बेचैन कर देती है। लेकिन प्रकृति का हवा जो है, प्रकृति की वायु है, प्राण अपान उदान समान व्यान, ये पांचों वायु जहाँ बहती है उसका कहते हैं मंद सुगंध हवा चल रही है। क्या चल रही थी वो? मंद सुगंध हवा चल रही। उनको लग गई समाधि, समाधि लग गई। तो जैसे समाधि लगी महाराज, अब उसी समय इंद्र घबराई। कोई पूजा कराता है ना मिश्रा जी, कोई पूजा कराता है तो बगल अगल वालों की परेशानी होने लगती है। क्या बाबा लोग को आज दिखाई दिए, कैसा बाबा है, देखो जरा पता करो, परेशानी बढ़ जाती है। कुछ तो अच्छे लोग होते हैं, बोलते हैं बाबा मेरी माँ भी कर देना, जो पूजा उनकी माँ की अब मेरी माँ। अपना पूजा लोग करा लेते हैं और दूसरा कहता है वो बाबा जो आए थे उनसे मेरा भी पूजा करा देना, करा कुछ नहीं जानते हैं, वो तो ऐसे ही आगे आगे करा दिया। तो महाराज हम लोगों की बात यह है, पर इंद्र घबरा जाते हैं। जैसे कोई भी विधायक है या सांसद है, उसके क्षेत्र में ओजस्वी कोई नेता उत्पन्न हो जाता है तो घबरा जाता है, और घबराकर उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा माया डालना चाहता है, ब्लेम डालना चाहता है जिससे उसकी छवि खराब हो जाए। तो हम लोग पूजा में आते हैं तो पूजा के लिए व्रत में ये ध्यान रखना चाहिए। अक्सर ये बातें होती है कि हम तो किसी को बुरा बोल देते, किसी को भला बोल देते, किसी को कुछ बोल देते। जो हमें पुण्य मिलना चाहिए वो पुण्य हमारे को नहीं मिलती। कोई व्रत रजा नहीं हो सकती, रजा होती है। कोई व्रत जो है ऐसा नहीं है कि उसका फल नहीं है, लेकिन हम उस नियम से उसको करते नहीं है। अगर हम नियम से कहते हैं क्या है व्रत, व्रत के बाद क्या है नियम, नियम के बाद से क्या है उपवास। ये तीनों का मेल होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए। बराबर तीन बरकत, जिसको हमने प्रण कर लिया उसकी सिवा हम दूसरी की बात न करें, देखें नहीं, जिसको व्रत कहते हैं। और नेम, किस देवता को क्या चढ़ानी चाहिए ये नियम होना चाहिए। जैसे शंकर जी को तुलसी पत्ता चढ़ती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन निषेध। शंकर जी को सन से जल निषेध है। शंकर जी को मैंने बताया था क्या क्या, हाँ हल्दी बताया था, निषेध है। शंकर जी को और क्या बताया था, सिंदूर बताया था, वो निषेध।
अब आप लोगों ने क्या किया, शंकर जी का व्रत करके यही काम कर दिया, तो नियम से नहीं किया। अब उपवास का मतलब होता उपवास, पूरा वास के मतलब भर पेट लोड कर लो। तो उपवास माने जिससे शरीर चल सके। सुनो बहने, यहाँ तो एक एक तपस्वी लोग हैं, उपवास माने समझ लीजिए अनशन करते हैं। हाँ, एक एक लोग हैं जो अनशन करते हैं, अनशन करके दूसरे दिन बीमार हो जाते हैं। फिर फोन आता है कि महाराज जी मैं बीमार हूँ, तो हम भाग देते हैं जिस दिन व्रत आती है उसी दिन कि कल बीमार होने वाले हैं, बकौती कर देते हैं। उपवास करिए, कुछ न कुछ पेट में रहना चाहिए, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। इतना नहीं खा लीजिए कि ज्यादा भोजन करने से तामसी हो जाता है मन। ज्यादा भोजन करेंगे तो शक्ति ज्यादा रहेगी, तो आस्था कम रहेगा। जो पहलवान होता है वो आस्थावान नहीं होता है, जो ज्यादा बुद्धि वाला होता है वो आस्थावान नहीं होता है, तो उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। तो इतना भोजन कर लीजिए जिससे आपके शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ चित्त रहती है, अस्वस्थ चित्त में स्वस्थ परमात्मा का आवाहन होता है, अस्वस्थ परमात्मा का आवाहन होता है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हर हर महादेव। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, उन्होंने क्या किया कि तपस्या जब करने लगे तो उनको तो अपनी आनंद के लिए अभी क्या हुआ, इंद्र ने अप्सराओं को भेजा है, अप्सराएं थक कर चली गई। बाबा लोगों के पास अप्सरा क्या करेगी, वापस चली गई और चली गई तो जो है घबराई, इंद्र घबराए, स्वयं जाकर बोला महाराज आप जो है क्या काम देखो। कामदेव ने कहा महाराज आज तक मुझसे कोई जीता ही नहीं था, लेकिन नारद जी आप तो जीत गए। कहा कौन कौन नहीं जीता था, कहा आपके पिताजी ब्रह्मा जी नहीं जीते। कहा वो कैसे नहीं जीते, कहा एक बार की बात है। कौन कह रहा है, कामदेव कह रहा है, एक बार की बात है। जब मुझे पैदा किया ब्रह्मा जी तो रति को भी पैदा किया, रति को पैदा किया और मुझे पैदा किया, तो हम दोनों रति और कामदेव दोनों उनके सभा में हम आए, और दोनों हम सभा में आए तो हम दोनों मिलकर बड़े ठुमकेदार नृत्य किया, बड़े अच्छे से नृत्य किया, नाचा। अब नाचने के बाद से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। कोई प्रसन्न होता है तो कुछ आशीर्वाद देता है, मुद्रा देता है, धन देता है, कुछ तो देता है जी। तो ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहे कि जाओ कामदेव, आज के बाद से तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। मुझे आशीर्वाद मिल गया महाराज। जब मुझे आशीर्वाद मिल गया तो मैंने सोचा कैसे ये पता लगाया जाए ये ब्रह्मा जी की बात सत्य है कि नहीं, पता लगाया। तो क्या हुआ, उसी समय जो है क्या हुआ कि भरी सभा में ब्रह्मा जी की बेटी संध्या चली आई। कौन आ गया हो, ब्रह्मा जी की बेटी संध्या चली आई। आज संध्या चली आई तो जितने देवता थे उनका मन बिगड़ने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने उनके ऊपर जो है काम वृष्टि कर दिया, प्रविष्ठानि प्रविष्ठा, मैंने उनके अंदर काम ही घुसा दिया। जब काम घुसा दिया तो सभी देवता उस बालिका को काम के नजर से देखने लगे। तो छोड़ो भाई, देवताओं ने देखा, लेकिन जो पिता ने पैदा किया था वो भी
उसने भी क्या किया कि उसने भी जो है पीछे पीछे संध्या के दौड़ने लगे। जब पीछे पीछे दौड़ने लगे तो क्या हुआ, जैसे पीछे पीछे दौड़ने लगे अब संध्या भागने लगी, बचाओ बचाओ, हाँ भागने लगी है संध्या। फिर क्या हुआ, उसी समय जब स्तुति किया संध्या ने किसका, देवादिदेव महादेव की, जैसे स्तुति किया कैलाशपति को। आज जब कैलाशपति को स्तुति किया, कैलाशपति जो है प्रकट हो गए, जाकर संध्या चरणों में गिर गई और रोने लगी। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आए तेरे शरण मुझे तार तार दो, बाबा तार तार
ब्रह्मा के पीछे दौड़ गए। ये दूसरी मनमंत्री में 5वां सिर कटा। दूसरे मनवंतर में 5वां ये कथावाचिका है। और हर हर महादेव। ओ महाराज, उसी समय जो है भगवान शिव दौड़ पड़े थे। आप लोग पूछो कि अभी 5 सिर थी तो एक काला आपने काट दिया। जब शिव ज्योतिर्लिंग का अन्वेषण कर रहे थे, झूठ बोल दिए थे ब्रह्मा जी, एक सिर कट गया, एक फिर पसवा लग गया। ये दूसरे मनमंत्र की कथा। एक मनमंत्र में झूठ बोलने से दूसरी मनमंत्र में संध्या के पीछे भागने कट गया। अब संध्या रो रही थे, भगवान भोलेनाथ अपने गोद में ले लिए बच्ची के समान। कह जाओ, जो भी तुम्हें देखेगा संध्या, जो भी देखेगा गलत नजर से वो भस्म हो जाएगा। ये 7 तारे हैं ना, सप्त ऋषि, इनके साथ सारे की पत्नियां नहीं हैं, लेकिन वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति है। एक पिछले जन्म की कौन है? संध्या है। इनको मिली हुई है, वरदान मिली हुई है। इनको बहुत बड़ी वरदान मिली हुई है।
और उस वरदान से जो है सप्तऋषियों के साथ रहती हैं। अभी हमारे वहाँ सप्तऋषि पंचमी से, ऋषि पंचमी से कथा होती है। एक धाम है कुशीनगर धाम, वहाँ और राधा जी का जन्म मनाया जाता है। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान भोले ने कहा कि जाओ संध्या, तुम 3 रूप में पूजी जाओगे। त्रिकाल संध्या तेरा नाम होगा। कब? रात और दिन की संधि जहाँ होगी, मैंने प्रातः काल, तो उसको प्रातः काल संध्या कहें। उसमें किसकी पूजा होगी? ब्रह्मा जी की पूजा होगी। और दिन और शाम का जो होगा मिलन, उसको मध्याह्न संध्या कहते हैं। उसमें किसकी पूजा होगी? मध्याह्न संध्या में भगवान विष्णु की पूजा होगी। और रात और शाम की संधि होगी, उसमें देवाधिदेव महादेव की पूजा होगी। ऐसे तो कभी भी किसी का कर, लेकिन गायत्री होती है ना, त्रिकाल गायत्री, तो ब्रह्म गायत्री जो है ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ी जाती है। अब समय मध्याह्न गायत्री जो है, नारायण गायत्री जो है मध्याह्न में पढ़ी जाती है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, शाम को पढ़ी जाती है गायत्री। इतनी असरदार है गायत्री ये आप पूछो नहीं। अलग अलग देवताओं की अलग अलग गायत्री है। अब समझ लीजिए, वो बता रहे हैं कि क्या हुआ। तो उसी समय जो है ब्रह्मा जी बोले, वारे मैंने तेरे को आशीर्वाद क्या दे दिया, तेरी बुद्धि खराब हो गई, मेरे ऊपर तूने आक्रमण कर दिया। कौन? कामदेव। तो जा, तेरे चलते मेरी 5वां सिर भगवान भोलेनाथ ने काटा। तो एक दिन हम देवता तुमको भेजेंगे उनका ध्यान तोड़ने के लिए, तो हम लोगों के चलते तुम भस्म हो जाएंगे। यह कथा सुनाए कि महाराज आपको कोई हरा नहीं पाया। मैं नहीं हराया, जो ब्रह्मा जी को हरा दिया। फिर कहा मैं, फिर जो है बताया कि मैं भोलेनाथ को भी हरा दिया। भोलेनाथ को हराने की बात आई तो कहा महाराज अब हमारे पास समय नहीं है, ये जाइए दूसरे से बताइएगा। ब्रह्मा पुत्र नारद को गदगद हो गए। उन्होंने कहा वाह वाह वाह, अब तो हमको त्रिकाल विजयी हो गए, जिसको मेरे पिता ने नहीं जीत पाया, जिसको भगवान शिव ने जीत पाया। फिर क्या है? उसी समय जो है ब्रह्मा जी के पास नारद जी पहुंच गए। पिताजी हम आपसे बड़का हो गए हैं। अच्छा, कैसे बड़का हो गए हो? वही हमने कामदेव को तो जीत लिया। पिताजी ने कहा बेटा तुम मेरे हो, ये बात कहीं कहना नहीं। कामदेव ने नारद ने कहा वाह महाराज, अपनी कीर्ति छुपाने के लिए, कुकीर्ति छुपाने के लिए कहते हैं कहीं कहना नहीं। हम तो ये हर जगह कहेंगे चलो चलते हैं देवाधिदेव महादेव जी के वहाँ। उन्होंने भी तो मोहिनी रूप देख कर जो है विचलित हो गए थे, तो भी विचलित हो गए थे जिससे हनुमान जी का जन्म हो गया था। श्रीमद जो है शिव पुराण में जो हनुमान जी का जन्म की 11 रुद्र की कथा है। कहानी उनको तो और सुनाएंगे।
अब गए महाराज, महाराज भोलेनाथ जी की जय हो, बम बम हर हर महादेव सब बोले। लेकिन बाबा ने कहा महाराज आज ब्रह्म ऋषि आज प्रसन्न बहुत है, बोला क्या करें, अब समझ लीजिए जिसको कोई नहीं जीत पाया उसको हम जीत के आ रहे हैं, हम प्रसन्न नहीं होंगे तो क्या होंगे, तो प्रसन्न होंगे। बोला अच्छा काहे को जीते हो, बोला वही जिसने आपको हराया था। आप बताओ, ये कहते हैं कि हमने कामदेव को जीत लिया तो समझ में आता, अब देवादि देव महादेव के वही पर कहे जिसने आपको हराया था। बोले अच्छा ठीक है जिसने हराया था। बाबा भोलेनाथ का भाव समझ गए, बोले हमसे कहा तो कहा, उनसे मत कह देना, महाविष्णु से मत कह देना। हार गए तो जो हारने वाला है वो सब छुपाता है, ये बात तो उनसे जरूर करें। अब उसके बाद से जो है चले विष्णु भगवान के वहाँ। जब विष्णु भगवान के वहाँ चले, आज जैसे शंकर जी के ये बात कहे वैसे विष्णु भगवान क्रोधित हो गए। अब क्रोधित हो गए, अक्रोधित होकर कहे कि जाओ नारद, तुम ब्रह्मा का माया को नहीं समझा, ब्रह्मा की काया को नहीं समझा, शिव की माया तुमने नहीं समझा, शिव की काया तुमने नहीं समझा, तो अपने को अहंकार करता है। जाकर जब तक जो है बाबा भोलेनाथ से क्षमा नहीं मांगोगे तब तक मेरी भक्ति से विमुख रहो। अब क्या हुआ महाराज, भोले बाबा के पास आए हैं और नारद जी बीड़ा बजा बजा कर स्तुति किए हैं। बोले हर हर महादेव, सत्य सृष्टि कान्या जय चरिता नटराज राज
नारद जी ने इसी काशी के गंगा की जो है तीर पर जाकर जो है उन्होंने इस श्लोक को गाया, स्तुति गाई। जब नारद जी ने गाई, भगवान का बोला ना सबको क्षमा करने का अगर शक्ति है तो देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो और क्षमा करते हैं। बड़ा वही है जो ज्यादा क्षमा करता है, क्षमाशील है वो बड़ा है। जो हर बात में लड़ता है, समझ लीजिए उसको समझ लिए बिना वजह की बातों में बात निकालता है, बाल की खाल, वो सदा दरिद्र रहता है। हम जो कहते हैं जरा सीख लो महाराज, कैसे धन आपके वहां ज्यादा रहेगी इसका, कैसे आप जो है यशस्वी होगे, कीर्तमान होगे, यशस्वी होगे। तो क्षमा करने की शक्ति अगर किसी में ज्यादा है तो मेरे भोलेनाथ ने क्षमा कर दिया। और उसके बाद से बीड़ा मिली उनको, और बीड़ा मिली तो बोले महाराज तो आपका ही भजन गाएंगे। तो भोलेनाथ ने कहा नहीं, अब जो है जिसने आपको मेरे पास भेजा, जिसने मेरे पास भेजा उसकी आप गुणगान करेंगे। तो उसी पीड़ा पर श्रीमन नारायण नारायण हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण
भगवान नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 भगवान चक्र किसको दिए?